गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्नों को हल करना बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सब ये सीखेंगे कि जैसे ये घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न हुआ तो भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। और जैसे पहला प्रश्न हुआ, तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे पहला है 68 घाते 88 और इसमें भाग देना है आपको 67 से। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जैसे ये 68 है ना, तो 68 में कितना घटा दे कि नीचे जो भाग दिया जा रहा है भाजक उसके बराबर आ जाए, मतलब 68 में 1 घटा देंगे। तो कहने का मतलब कि 68 घाते 88 माइनस एक 67 हुआ और पूरे के बटे 67 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जैसे 68 में 1 घटा दिए, अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो उसका मान 0 हो जाए। मतलब किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ दें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंतिम की जो संख्या होती है या तो जोड़ी जाती है और या फिर घटाई जाती है, तो वही उसका शेषफल होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो शेषफल है, इसका शेषफल बराबर यही जो अंतिम की संख्या है 1 हो गया। और दूसरा है जैसे 18 के पावर 15 प्लस 4 भागे 17। तो ये हुआ पहले कि 18 के घाते 15 प्लस 4 बटे 17। तो ये ध्यान देना है कि जैसे ये 18 है, 18 में कितना हम घटा दें कि 17 आ जाए, 1 घटा देंगे। तो कहने का मतलब कि 18 के घाते 15 ऋण 1 घटा दिए, ऋण 1 घटा दी और ऊपर की संख्या 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और बटे हो गया 17। क्यों? क्योंकि ऊपर ही वाली संख्या लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। तो जैसे ये 4 है तो 5 में से ऋण 1 निकल गया 4, तो ऊपर की जो संख्या है ये नीचे वाली जो संख्या है ऊपर के बराबर हुआ। तो जो इसका शेषफल है, इसका जो शेषफल है वो शेषफल है अंतिम की संख्या जो है वो क्या है 5, ये इसका शेषफल है। तीसरा हुआ 45 के पावर 50 ऋण 9 भागे 44। तो अब इसको पहले हम लिखते हैं कि 45 के पावर 50 माइनस 9 बटे 44। तो इसमें क्या करना है, नीचे का 44 है, ऊपर भी इसको 44 करना है। और घात से नहीं मतलब है, घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो 45 के घाते 50, तो 45 में से हम 1 घटा देते हैं तो 44 आ जाता है। इसके बाद अब ये ऋण 9 था तो यहाँ ऋण 8 हो गया, ऋण 8 ऋण 1 ऋण 9 हुआ, पूरे के बटे हो गया 44। अब जो 44 हो गया, इसके अंतिम की जो संख्या बची है, इसके अंतिम की जो संख्या बची है वो कितना है, ऋण 8 है। तो इसका जो शेषफल है
वो आ जाएगा, इसका जो शेषफल है कि कोई भी संख्या ऋणात्मक में तो आती नहीं, इसलिए हम 44 में से, इसलिए 44 में से हम घटाते हैं 8 को, तो 44 में से 8 निकल गया, 36 आ गया। ये इसका शेषफल हो गया। और फिर अगला है तीनवा, चौथा हुआ आपका सवाल नंबर 4। 75 घाते 65 प्लस 35 और भाग देना है इसमें 76 से, तो 75 घाते 65 प्लस 35 और बटे हो गया 76। तो अब ये 75 है ना, इसमें एक जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, तो ये हो गया 75 घाते 65 प्लस 1 और प्लस ये 35 था, एक इधर जुड़ गया तो बचा एक और जोड़ दे, 34 और एक, ये टोटल इसके 35 हो गया, तो बटे हो गया 76। तो जो इसका शेषफल बचा, तो शेषफल वही हो गया जो अंतिम की संख्या बचती है, वो हो गया 34। पांचवा है इसका 43 घाते 45 प्लस 5, भाग देना है इसमें 44, तो ये हो गया 43 घाते 45 प्लस 5 और बटे हो गया 44। तो देखिए ये 43 है, ये 44 है, तो ये 44 है, तो ये भी 44 होना चाहिए, इसलिए इसमें एक जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 43 घाते 45 प्लस 1 और प्लस यहाँ 5 था, तो एक ऑलरेडी पहले ही जोड़ चुके हैं, बचा कितना 4 और पूरे की बटे 44 हो गया। तो इसका जो शेषफल बचा, इसका जो शेषफल हुआ, शेषफल बचा वही जो अंतिम की संख्या है, कितना है 4। और अंतिम प्रश्न इसका है कि 85 पावर 97 माइनस 27 भागे 86, तो 85 घाते 97 माइनस 27 पूरे के बटे 86। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 86 है, ये भी 86 होना चाहिए, तो 85 में एक जोड़ेंगे, तो ये हो गया 85 घाते 97 और एक जोड़ेंगे प्लस 1, 86 हो गया, और ये आपका ऋण 27 आना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 28, तो ऋण 28 में से एक निकल जाएगा, तो आ जाएगा ऋण 27, आ जाएगा, और नीचे हो गया आपका 86। तो इसका जो शेषफल होता है, देखिए अभी हमने एक बताया सवाल में कि कोई भी संख्या का जो अंतिम की संख्या या ऋण है, तो ऋण में तो शेषफल आता नहीं, इसलिए जिससे भाग देते हैं, जैसे 86 हुआ, उसी में से 28 को घटा देंगे, तो कितना बचा 58 हो गया।
ये इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल आपका अभी जैसे लगा सवाल नंबर 3 की तरह, तो उसी प्रकार ये भी है। तो इस प्रकार ये आज के 6 प्रश्न मतलब घातांकी भाग पर आधारित थे, जिसको हमने हल करना बताया। इस प्रकार आप सभी प्यारे बच्चों और मित्रों से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद।